हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैन वी मेक लिविंग फ्रॉम ट्रेडिंग, और उस रियलिटी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में थे, मैंने फेस किए, तो वो इस वीडियो के ज़रिए मैं शेयर करूँगा, तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है उससे। तो विद इंट्रो, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, क्या वो अपना जॉब छोड़ के, बिज़नेस छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाएं एंड कंसिस्टेंटली यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। और दिस इज़ जस्ट अ ड्रीम सोल्ड बाय गुरुज, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रोकर्स, ताकि कमीशन के द्वारा, ब्रोकरेज के द्वारा उनका पैसा बनता रहे, ना कि आपका। तो इस वीडियो में आई विल ब्रेक डाउन द ट्रूथ्स कि क्या हम ट्रेडिंग से लिविंग बना सकते हैं, अपना जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो फुलफ़िल कर सकते हैं, और उन स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती है, एंड व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, रियलिटी चेक होगी। एंड इस वीडियो के ज़रिए, एज आई सेड, आपके ईयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल जो हैं वो सेव हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको जानकारी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकते हैं। तो इन चैप्टर 1, द ड्रीम वर्सेस रियलिटी, लेट्स बी ऑनेस्ट कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स देखे होंगे, ये ऐड आया होगा हमारे फ़ोन पे। कुछ ट्रेडर्स हमें दिखाते हैं कि दे हैव लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, बड़े बड़े विड्रॉल्स, एंड दे वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। बड़े बड़े विड्रॉल्स ले रहे हैं वो। तो बट हियर इज़ द रियलिटी, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको एक जो विनिंग स्ट्रैटेजी है, जो आप गूगल में डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, सर्च करते हैं, तो ढेरों आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं। सिर्फ वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, देयर इज़ समथिंग मोर देन दैट, एंड वो मोर आपका डिसिप्लिन, आपकी साइकोलॉजी, एंड इवन मोर देन दैट आपका पैसे के साथ कैसा रिलेशन है, हाउ यू फील व्हेन यू लूज़ एंड हाउ यू फील व्हेन यू आर इन प्रॉफिट। उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं आप, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो सीखने समझने ज़रूरी हैं, तभी जाके जो भी कोई स्ट्रैटेजी है मार्केट में, जिसकी 70% एक्यूरेसी है, या किसी की 60% और 50% एक्यूरेसी है, कोई EMA की स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी है, सब स्ट्रैटेजी काम करेंगी। लेकिन जब आपका माइंडसेट सही होगा, और वो माइंडसेट सुधारने के लिए यू नीड गाइडेंस, यू नीड नॉलेज, यू नीड टाइम एंड एक्सपीरियंस। तो हियर आर व्हाट फुल टाइम ट्रेडिंग एक्चुअली लुक्स लाइक। तो कंसिस्टेंट आपको हर चीज़ में होना पड़ेगा। जो भी आप डिसिप्लिन शो कर रहे हैं उसमें भी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आप प्रॉफिट्स कर रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड है, आपकी स्ट्रैटेजी है। ये एक दिन से नहीं होगा, एक मंथ से नहीं होगा, एक वीक से नहीं होगा। आपको लगता है कि मैंने एक वीक चलो प्रॉफिट कर लिया, रोज़ मैंने $50 का प्रॉफिट कर लिया, तो मेरा काम हो गया, मैं ट्रेडर बन गया। नहीं, जब तक आप एटलीस्ट 3 मंथ 6 मंथ्स तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाते, तब तक आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एंड यू नीड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ड्राउडाउन आपको आता है, आप नॉर्मल चल रहे हैं, आप $100 अप हैं, आपने 20,000 इंडियन करेंसीज में कमा लिया, अपना अकाउंट ग्रो कर लिया, यहाँ पे अगर लॉस होता है छोटा मोटा, वो झेल लेता है इंसान। लेकिन जब आपका जो इनिशियल बैलेंस है वहाँ से भी आप डाउन चले गए हैं, आप मार्केट में 1 लाख लेके आए थे तो आपके पास 70,000 रह गए, या आपने प्रॉब्लम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, $5,000 का अकाउंट है, वो अब रह गया है 4,700 का अकाउंट। तो ऐसे टाइम पे जो ड्रॉडाउन आता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। उस टाइम पे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना ऐसे टाइम पे आपको बचा लेगा जब आप ड्रॉडाउन में चले जाएंगे। एंड दिस पॉइंट, मेंटली ट्रेडिंग इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, इट्स नॉट अ ईजी मनी। एग्जॉस्टिंग क्यों है, आप इमेजिन कीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल आज के दिन 1% का प्रॉफिट हो गया, अगले दिन उस 1% का 5% चला, 0.5 चला गया, यानी आधा उसका चला गया, अगले दिन वो आधा भी चला गया। तो कहीं ना कहीं जो आपने आज प्रॉफिट किया था वो अगले 2 दिन में पूरा मार्केट ने ले लिया आपसे, या कल के दिन ही ले लिया। दिस इज़ अ रियलिटी, हर एक ट्रेडर के साथ होता है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हो, 5 साल का, 10 साल का। ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे उसको लॉस होता है। तो दिस इज़ ए इमोशनल स्विंग, दिस इज़ ए इमोशनल इम्बैलेंस मार्केट क्रिएट्स टू योर माइंड। आपके दिमाग पे एक इम्पैक्ट पड़ता है जिससे आपको लगता है कि यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है। तो ऐसा सिनेरियो जब क्रिएट होता है तो उससे आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं,
और एग्जॉस्शन की वजह से आपके जितने भी डिसीजन है मार्केट में वो सही नहीं होते। अब इसको झेलने के लिए एक ही चीज़ है, या तो आपको गाइडेंस हो किसी की, कोई आपको साथ सिखा रहा हो, मोटिवेट कर रहा हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस झेले हों, आप बहुत ज़्यादा ऐसे सिनेरियो से गुजरे हों, या अगर अभी आपको लग रहा है आप नहीं फेस कर पा रहे इन चीज़ों को, तो विद टाइम आप बने रहेंगे, छोटे कैपिटल से ट्रेड करते रहिए। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको ये फ्लक्चुएशंस जो हैं दे विल नॉट मैटर यू एज मच एज दे आर राइट नाउ। तो चैप्टर नंबर 2, हाउ मच कैपिटल डू यू नीड रियली नीड इन मार्केट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ट्रेडर्स करते हैं जब वो फुल टाइम चले जाते हैं ट्रेडिंग में, दे गो विद लिटिल कैपिटल। अब लिटिल कैपिटल सीखने के लिए तो ठीक है, चलो सीखने के लिए आपका डेमो भी ठीक है, कम पैसा भी ठीक है, लेकिन लेट्स ब्रेक इट डाउन इन रियल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने $2000 की एग्जांपल ली है, तो अकॉर्डिंगली आप भी सेट कर लेना कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने, फिर आप कितना अकाउंट लेंगे या आपका पर्सनल कैपिटल कितना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप कितना कमा सकते हैं। सो इफ़ योर मंथली एक्सपेंसेस आर $2000, तो हाउ मच डू यू नीड टू ट्रेड फुल टाइम, कितना आपको चाहिए जिससे आपके जो मंथली जो आपका 2000 एक्सपेंसेस है वो फुलफिल हो सके, चाहे आपका वो रेंट हो, आपके मोबाइल बिल्स हो, बाकी एक्सपेंसेस हो। तो सिनेरियो नंबर 1 में आपका $5000 का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, जो लगभग 3000, 4000, 5000 के बीच में आ जाता है, आई थिंक सो, हाँ लगभग इतना ही है। तो इवन विथ 10% मंथली रिटर्न, जो आप इस $5000 पे 10% रिटर्न करेंगे, विच इज़ हार्ड, 10% अचीव करना इज़ रियली हार्ड। ये लगता है कि मैं 10% अचीव कर लूँगा पहले स्टेज में, फिर अगले स्टेज में 5% अचीव कर लूँगा, फिर मेरा अकाउंट पास हो जाएगा, बस मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। लेकिन इन रियलिटी 10% और 5% के लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, चाहे आप प्रॉप फर्म में चले जाएं, चाहे आप रियल मनी से ट्रेड करें, लॉस आपका दोनों जगह होगा, और वहाँ पे उनका बिजनेस चल ही रहा है। जब आप अकाउंट खरीदते हैं, लॉस करते हैं, तो उससे प्रॉप फर्म बेनिफिट करती है, लेकिन दे आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ गुड ट्रेडर। जब अच्छा ट्रेडर उनको मिलेगा, कहीं ना कहीं वो उनके अकाउंट के साथ फिर बैक एंड में रियल अकाउंट भी ऐड कर देते हैं। तो दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, तो उससे भी वो फिर मनी जनरेट करते हैं। बट 10% मंथली रिटर्न जो कि $500 है या $100 है इन अकाउंट्स का, इट्स नॉट इनफ टू लिव ऑन, क्योंकि आपका जो एक्सपेंसेस है वो इतना है। आप एग्जाम्पल के द्वारा खुद एडजस्ट कर लेना कि आपका कितना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके मंथली एक्सपेंसेस फुल नहीं हो रहे इतने कैपिटल से, तो क्या करना पड़ेगा इन सिनेरियो नंबर 2। अब आपका प्रॉप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट है विद $50,000 और $1,00,000 फंडेड अकाउंट है। तो आप अगर 5% भी मंथली गेन करते हैं, विच इज़ 2500 और $5,000 विद प्रॉफिट स्प्लिट्स, ये मच मोर रियलिस्टिक है, बट स्टिल रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी और व्हाट आई से स्किल। मैंने इससे पहले भी कहा आपको कि स्किल जब है आपका, तो आप ये 5% का स्टेज, 10% का स्टेज ये क्रॉस कर लेंगे, और इवन मंथली 5% भी जनरेट करेंगे, और इवन 6%, 10% भी जनरेट करेंगे, बट यू नीड स्किल फॉर दैट। और बॉटम लाइन है कि यू नीड ईदर बिग पर्सनल अकाउंट, जो कि मुझे लगता है पर्सनल अकाउंट बड़ा ला पाना हर एक पर्सन के बस की बात नहीं है। तो यू नीड फंडेड अकाउंट विद प्रॉप फर्म टू मेक फुल टाइम ट्रेडिंग सस्टेनेबल। लेकिन उसके लिए इतना अकाउंट ख़रीदने के लिए, चाहे $5,000 का अकाउंट हो, $10,000 का अकाउंट है, यू नीड फॉर दैट गुड स्किल एंड पेशेंस एंड एक्सपीरियंस और गाइडेंस। इन चैप्टर नंबर 3 वी विल डिस्कस अबाउट जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स हैं ट्रेडिंग के, फुल टाइम ट्रेडिंग के, जो कि ज़्यादा समझने ज़रूरी हैं, उनको समझते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल इस चैप्टर में जाने से पहले आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट वी हैव आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हमने कोशिश की है कि कोर माइंडसेट और कोर टेक्निकल्स आपको सिखाए जाएं, आपको उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाए, ताकि आपका टाइम बच सके, आप खुद भी चीज़ों को समझ सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। लेकिन इट विल टेक अराउंड 2 ईयर, लेकिन किसी के द्वारा, किसी की गाइडेंस, किसी के एक्सपीरियंस के द्वारा अगर आप समझते हैं, तो आपका वो 2 साल का पीरियड 1 साल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका 1 साल बच जाता है। तो इस मेंटरशिप में जो 1 मंथ की मेंटरशिप है, जिसमें आपको टेक्निकल्स या माइंडसेट या जो भी साइकोलॉजी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सिखाए जाएंगे। उसके बाद +6 मंथ्स सपोर्ट ऑन लाइव मार्केट, जब तक आप स्मूथली
ट्रेड ना लें, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन ना रहे, जितने भी आपके टेक्निकल एरर्स, साइकोलॉजिकल एरर्स हैं वो आपके सॉर्ट आउट ना हो जाएं, तो 6 मंथ्स तक आपको सपोर्ट रहेगा। लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन क्लासेस होंगी। तो इस मेंटोरशिप में एनरोल करने के लिए आप QR कोड स्कैन करें, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। बाकी QR कोड या डिस्क्रिप्शन से आप इस कोर्स की डिटेल्स पढ़ सकते हैं वहाँ पे कि कितना प्राइस है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए और एनरोल होना है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करें और व्हाट्सएप करें, देन वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट व्हाट यू विल गेट इन दिस मेंटोरशिप। नाउ लेट्स गो बैक टू अवर टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है मेन, विच इज़ द साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स ऑफ फुल टाइम ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ एक स्ट्रैटेजी जो यूट्यूब से आपको गूगल से मिल जाती है, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। और हियर इज़ व्हाट मोस्ट पीपल डोंट टेल यू एज अ बिगिनर, जो बेचारे नए नए होते हैं मार्केट को, या एज आई सेड उन एड्स को देख के आ जाते हैं कि यहाँ से चलो पैसा कमा सकते हैं। तो देयर इज़ नो गारंटीड इनकम इन ट्रेडिंग, अनलाइक जॉब, कि जॉब को आपको एट द एंड ऑफ द मंथ एक पे चेक मिल जाती है। और इवन इन बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस में भी स्टेबिलिटी है आई थिंक मोर देन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट का रास्ता ले लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, जिससे ट्रेडिंग और ज़्यादा ऑलरेडी टफ है और ज़्यादा टफ हो जाती है। तो प्रेशर टू परफॉर्म व्हेन ट्रेडिंग इज़ योर ओनली इनकम, जो कि मेरी थी जब मैंने शुरुआत की थी, मैं ट्रेडिंग की इनकम पे रिलाई कर रहा था। इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। तो व्हेन ट्रेडिंग इज़ योर ओनली इनकम, एवरी लॉस फील्स 10x मोर। आपका दिन का अगर 10,000 लॉस हो रहा है तो आपको वो 1 लाख नज़र आएगा, आपको वो 2 लाख नज़र आएगा। वाई? बिकॉज आप पूरी तरह से ट्रेडिंग के कैपिटल पे या ट्रेडिंग के इनकम पे ही रिलाई कर रहे हैं। एंड दिस प्रेशर, यहाँ पे आप समझेंगे कि आप ओवर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। दिस प्रेशर लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग एंड ब्लोन अकाउंट। जो भी आपके प्रॉप फर्म्स के अकाउंट ब्लोन अप हो रहे हैं, पर्सनल अकाउंट्स आप बार बार साफ़ कर रहे हैं, वाइप आउट कर रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि यू आर रिलाइंग ऑन दिस इनकम। आपको चाहिए यहाँ से पैसा। जब तक आप अपने माइंड को ये ना कहेंगे कि मुझे यहाँ से सीखना है, चाहे मैं $1 के साथ ही ट्रेड करूँ, 100 इंडियन करेंसीज़ में 100 रुपीज़ के साथ ही ट्रेड करूँ, उसी में जितना मेरा बन रहा है 1:1, 1:2, मैं उससे सीखूँगा। जब तक आपका ये माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते। तब तक यही होता रहेगा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। दिस प्रेशर लीड्स यू टू ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग एंड ब्लोन अकाउंट्स। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, विच इज़ आइसोलेशन एंड मेंटल फटीग। फुल टाइम ट्रेडर्स स्पेंड आवर्स अलोन वॉचिंग चार्ट्स, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, डेटा कलेक्ट करना, एंड दिस इज़ मेंटली वेरी एग्जॉस्टिंग। और ये जो टाइम होता है इसमें आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा फील होती है, एज ए बिगिनर, क्योंकि आइसोलेशन को अगर आप गूगल में टाइप करेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ऑलरेडी बंदा आइसोलेट होके डिप्रेशन में चला जाता है, कोई भी नॉर्मल बंदा। लेकिन वो बंदा जो आइसोलेशन में गया है और साथ साथ वो ट्रेडिंग भी कर रहा है, मेंटल फटीग भी आ रहा है, उसको थकावट आ रही है उसके दिमाग को, और साथ साथ वो लॉस भी कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं हो पा रहा जिस तरह से वो मार्केट को स्टडी कर रहा है। तो जो आइसोलेशन है, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने कहा कि आपका लॉस आपको 10x दिखने लग जाता है, तो ये आइसोलेशन भी जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए डिप्रेशन है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए आइसोलेशन 10x बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस फेस कर रहा होता है और वो उन चीज़ों को किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पाता। क्योंकि जो जॉब का कोई इशू होगा तो 10 लोग सुन लेंगे, ट्रेडिंग का इशू कोई भी नहीं समझ पाता जब तक आपको ऑलरेडी कोई ट्रेडर ना मिले, कोई टीचर ना मिले जिसके साथ आप ये सब चीज़ें डिस्कस करें। तो प्रो टिप, इफ़ यू वांट टू गो फुल टाइम, फर्स्ट प्रूव यू कैन ट्रेड प्रॉफिटेबली। एटलीस्ट 6 से 12 मंथ तक आप प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ट्रेड करें, आपका डेटा कलेक्ट हो, आपको लगे कि यस यू कैन डू इट, आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हमें पता है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग, आपको खुद दिल बोलेगा कि हाँ इस मंथ मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की। तो ये एक इंडिकेशन है दैट यू आर ग्रोइंग, एंड नाउ इन सेकेंड मंथ यू आर केपेबल ऑफ क्वालिफाइंग द प्रॉफॉर्म अकाउंट। जो प्रॉफॉर्म का अकाउंट है अगले मंथ में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट जब 1 मंथ आप करें। तो मंथ्स विदाउट रिलाइंग ऑन अदर इनकम। तो ये जो 6 से 12 मंथ होंगे, किसी और इनकम पे तब तक आप रिलाई करें, ना कि ट्रेडिंग की इनकम पे। नाउ चैप्टर नंबर 4, द स्मार्ट वे टू गो फुल टाइम। अब थोड़ी आई थिंक नेगेटिव बातें हो गई हैं, अब पॉजिटिव बातें करते हैं जो लोग सच में ट्रेडिंग को फुल टाइम करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो
करें हम, जिससे हम फुल टाइम ट्रेडिंग को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे मैंने कहा आइसोलेशन है और टफ़ है, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत इसमें चाहिए। तो हियर इज़ द वे टू ट्रांजिशन फुल टाइम इनटू ट्रेडिंग। तो स्टेप नंबर 1, रिलायबल इनकम सोर्स अपना बनाइए, चाहे जॉब है, चाहे कोई आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो ज़रूरी आप बनाइए या सेविंग रखिए। अपना जॉब जो अगर कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी, उसको इमीडिएटली क्विट ना करें, पार्ट टाइम में ही करें, और एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स की सेविंग रखें, एटलीस्ट बैकअप प्लान। और स्टेप नंबर 2, गेट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, ट्रैक योर रिजल्ट लगभग 6 मंथ्स तक, इवन थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर जॉब और बिजनेस, जॉब छोड़ने से पहले, बिजनेस छोड़ने से पहले 6 मंथ्स तक का डेटा आपको कलेक्ट करना है। और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है, देन यू आर नॉट रेडी, देन जो जॉब आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहें। और जो तीसरा सिनेरियो, जैसे कि मैं था, ना तो मुझे जॉब करना है, ना तो मुझे बिज़नेस करना है, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, तो ऐसे पर्सन के लिए आई विल से कि वो छोटे अकाउंट से ट्रेड करें, वेरी लेस अकाउंट। अगर उसके पास सेविंग 10,000 रुपये की पड़ी हुई है, तो उसमें से 1,000 से वो ट्रेड करे नॉर्मल अकाउंट में, फॉरेक्स का कोई भी अकाउंट, एक्सएनएस का कोई भी, जिसके साथ आप कर सकते हो, उसके साथ ट्रेड करे। जो 9,000 है उनको वो सेव कर दे, घर में, फैमिली में किसी को भी दे दे, लेकिन उन पैसों को यूज़ ना करे, क्योंकि अगर उसके वो भी चले गए, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम एंड इट विल इफ़ेक्ट यू मेंटली। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर वो 1,000 रुपीज़ का जो आपका प्लान है कि 1,000 से ट्रेड करूँगा या 2,000 या 5,000 से ट्रेड करूँगा, उनको भी ना करें। डू डेमो ट्रेडिंग फॉर 1 मंथ 2 मंथ, जब तक आपको सब चीज़ें समझ ना आ जाए। ये ना सोचिए कि यहाँ पे मैं 10,000 लाए, ये 20 हो जाएंगे और 20 के फिर 40 हो जाएंगे, 40 के 80 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपकी जो मेंटालिटी है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप एक बेस्ट ट्रेडर बनने के बजाय वर्स्ट ट्रेडर बनते जाएंगे। एंड स्टेप नंबर 3, स्मार्ट वे टू गेट फुल टाइम, स्केल अप योर कैपिटल। कोशिश कीजिए कि एक बड़ा कैपिटल लाएं और प्रॉप फर्म्स के साथ जाने की कोशिश करें। इफ़ यू हैव फंड प्रॉब्लम, द बिगर योर कैपिटल द लेस रिस्क यू नीड टू टेक। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, कि जैसे कि आपका छोटा अकाउंट है 1 लाख का, उस पर 1% आपका आई थिंक हो जाता है 1,000 रुपीज़ हो जाता है, तो 1% आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आपका अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है, तो 10 लाख में आपका 1% हो जाता है लगभग 10,000 रुपये। तो दैट इज़ सूटेबल फॉर यू, उतना प्रॉफिट आपके लिए सूटेबल है। तो आपका कैपिटल आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेनी है, क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है। तो कोशिश करनी है मेरा कैपिटल बड़ा हो विद प्रॉप फर्म्स। बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि प्रॉप फर्म्स का भी बिजनेस तब चल रहा है जब आप लॉस कर रहे हैं, तो वहाँ भी तब जाना है प्रॉप फर्म्स के साथ जब आपका स्किल होगा। विदाउट स्किल वहाँ पे भी आप लॉस करेंगे, यहाँ पे भी लॉस करेंगे। तो फाइनल टिप, ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, नॉट गेट रिच क्विक स्कीम। इसको बिज़नेस की तरह ही ट्रीट करें, यानी पैसे सिर्फ डालने नहीं है, रिटर्न जब तक ना आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो उन चीज़ों पे काम करें। सो कैन यू मेक लिविंग फ्रॉम ट्रेडिंग? क्या सच में आप ट्रेडिंग से फुल टाइम पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बट ओनली इफ़ यू डू इट इन द राइट वे। सही तरीके से करेंगे, गाइडेंस के साथ करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, साथ साथ छोटे अकाउंट से ट्रेड करेंगे। धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन धीरे धीरे करके बढ़ेगा। एक साथ चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है चीज़ों में। जब आप स्लोली प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। और कमेंट करें जो भी आपका मतलब सजेशन है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कमेंट डाउन करें। वी विल कोशिश करेंगे कि हम उसके बारे में डिस्कस करें, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा कहीं डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एज ऑल से। एंड फॉर मोर ट्रेडिंग इनसाइट्स हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ और नॉलेज के साथ। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। थैंक यू।